पर भाई पे गोली चली, एक गोली लगी है और एक ये लगी है, फायरिंग हुई है अभी ऑन द स्पॉट इन पर भाई पे। अभी 4 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी जो बागपत जिले से आई थी, जहां पर पुरानी रंजिश और मुकदमेबाजी के चलते 3 लोगों की जान जो है वो वहां पर चली गई थी। इस घटना में बाप बेटे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, तो वहीं दूसरी ओर जिस शख्स ने बाप बेटे के ऊपर गोली चलाई थी उसकी भी जो है वो वहां पर पब्लिक के द्वारा जो है वो पीट पीट कर जो है वो हत्या कर दी गई थी। ये घटना जो है वो काफी सुर्खियों में बनी हुई थी, क्योंकि पुराना एक विवाद जो है दोनों परिवारों के बीच चला आ रहा था और उसी विवाद, मुकदमेबाजी और रंजिश के चलते ये घटना जो है वो देखने को मिली थी। इस तरह का ही एक और प्रकरण जो है वो अब सहारनपुर के देवबंद से निकलकर सामने आया है। यहाँ पर एक अचिन त्यागी नाम के शख्स ने कुछ लोगों के ऊपर गाड़ी के ऊपर फायरिंग करने और उसको जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का आरोप जो है वो लगाया है। अचिन त्यागी का कहना है कि जिस वक्त वो साखर नहर के पास था तो उसकी थार गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई और उस फायरिंग में वो बाल बाल बचा है। अचिन त्यागी कोई और नहीं है बल्कि देवबंद थाने का हिस्ट्री शीटर जो है वो बताया जा रहा है। अचिन त्यागी पर कई आपराधिक मुकदमे जो हैं वो पूर्व से ही दर्ज हैं। अचिन त्यागी को कुछ दिनों पहले ही पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान जो है वो गिरफ्तार किया था और अब उसने कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसको जान से मारने की कोशिश की है और उसकी गाड़ी पर फायरिंग जो है वो की है। अब जिस पक्ष के ऊपर अचिन त्यागी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है फायरिंग का, वो पक्ष भी अब सामने आया है। उस पक्ष की तरफ से भी एक वीडियो बयान जारी करके पुलिस और सरकार से मदद मांगी है। उन लोगों का कहना है कि जो अचिन त्यागी है वो बेहद ही कुख्यात अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है और उसके ऊपर मेरठ के अंदर भी 25,000 रुपए का इनाम जो है वो पुलिस की तरफ से घोषित किया गया है। पूर्व में इन दोनों परिवारों के बीच में कुछ मुकदमेबाजी चल रही है। एक अचिन त्यागी देवबंद का हिस्ट्री शीटर है और उसने पिछले साल मेरे भतीजे के आत्महत्या करी थी। इसके दबाव में ही आके और मेरे भाई के पैर में गोली मारी थी और अपनी बुआ का हाथ तोड़ कर गया था। 20-25 लड़के जब पहले लेकर आया था और इसने कई घटनाएं हमारे साथ ऐसी करी। और ये हिस्ट्री शीटर है देवबंद का और 25,000 का इनाम भी मेरठ से भी है। और जड़ोदे में अभी इसने गोली चलाई थी, वहाँ भी इसने वो कर रखा है। और एक इसने बहुत बड़ी लूट सोने की कर रखी और इसके साथ में 50-60 लड़के गुंडे टाइप के कहूँगा मैं तो ये रहे। और हमारे पे इसने कई बार प्रेशर बनाया, कभी किसी के माध्यम से कभी किसी के माध्यम से, कि हमारे साथ फैसला कर लो और ये अपने सारे मुकदमे वापस लो, नहीं तो मैं तुम्हारा मलिया मेट कर दूंगा। और देवबंद की पुलिस से मेरी बहुत अच्छी सेटिंग है, मैं तुम्हारे घर बार तुड़वा दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और ऐसी ऐसी धमकी हमें और हमारी औरतों को बार बार गंदी गाली। अब बताओ सरकार हम क्या करें, कहाँ हम मर के डूब के मर जाएंगे क्या? ऐसे हमारे लिए ऐसे इतने अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे। और हम अभी 10 दिन पहले हमने एक एप्लीकेशन दी थी थाने में, हमारी ये कह के हमें भगा दिया थाने से कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी कोई हम हेल्प नहीं कर सकते। बताओ हम क्या करें, हम मर जाएं या हम योगी जी के दरबार में जाकर आत्मदाह करेंगे? या बताओ हमारे लिए। और हम अगर पीड़ित हैं तो हमारी पीड़ा नहीं सुनाई जा रही। बताओ हम क्या करें? अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनके नाम लिखवा दे, झूठे नाम लिखवाए इसने। और कल देवबंद पुलिस की मेरे पास पुलिस बैठी थी, 4:30 बजे की घटना ये बता रहा। 4:30 बजे मेरे पास पुलिस बैठी थी और हमारे 2 रिश्तेदार भी बैठे थे, वे भी हमें देख के कह रहे थे कि भाई क्या मामला है क्या मामला है। और 4:30 बजे की घटना बता रहा। 4:30 बजे हमने पुलिस वालों को चाय पिया के, एक कोई गुजरात की इन्वेस्टिगेशन थी वो हमारे घर पे बैठ के करके गए पूरी। बताओ अब 4:30 बजे ये घटना बता रहा, 5 बजे पुलिस आ गया और हम पुलिस के सामने थे सबके सब। साहब हमारी आपसे यही विनती है कि हमारी पीड़ा को सुना जा और हमें न्याय दिलवाया जा। 17,000 की लूट करी भाई। और अभी तो 22 तारीख में पिछली में हमने घटना लिखवाई थी। 17,000 रुपये हमारे लूट के ले गया था और मारपीट कर गया था। बताओ हम क्या करें साहब? अब हम इससे ज़्यादा अब या तो हमें रेल के नीचे हम कट कर मर जाए या आत्मदाह करें हम। बताओ आप ही हमें प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा तो बताओ हम कहाँ जाएंगे? और झूठे सच्चे हमारे पे मुकदमे लगवाए जा रहे, हमारी औरतों को बदनाम करा जा रहा। बताओ। दूसरे पक्ष का साफ कहना है कि अचिन त्यागी जो है वो पुराने मुकदमे को ही वापसी लेने के लिए ये षड्यंत्र जो है वो रच रहा है। फिलहाल अचिन त्यागी की जो
शिकायत पुलिस में दी गई है, जिसमें अचिन त्यागी ने अपना एक प्रार्थना पत्र दिया है, कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। पुलिस उस प्रार्थना पत्र की जांच कर रही है और साथ ही जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर अचिन त्यागी पर फायरिंग करने वाले कौन थे और क्या इस घटना के पीछे दूसरा मकसद हो सकता है। तो ये जानने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से भी की जा रही है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो लगातार अचिन त्यागी पर ही कई आरोप लगा रहा है। सोशल मीडिया पर दूसरे पक्ष का भी वीडियो सामने आया, जिसमें वो यही कह रहे हैं कि अचिन त्यागी जो एक पेशेवर अपराधी है, जो इनामी अपराधी है, वो पुराने मुकदमे को वापस लेने के लिए ही उन पर दबाव बना रहा है और उसने ही ये पूरा षड्यंत्र जो है वो रचा है। फिलहाल पुलिस अब दोनों पक्षों की जो है वो बात सुन रही है, दोनों पक्षों से बातचीत जारी है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। लेकिन देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से कई घटनाएं इस तरह के सामने आ चुकी हैं, जहां पर पुरानी रंजिश और मुकदमेबाजी के चलते जो है वो काफी खून बहा है। बागपत की घटना का सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है, जहां पर पुरानी रंजिश और पुराने मुकदमेबाजी की वजह से दो लोगों की पहले हत्या हुई और उसके बाद जो हत्यारा था उसको भी पब्लिक ने जो है वो पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। अब सहारनपुर की जो देवबंद पुलिस है वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि ये मामला काफी बड़ा होता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से जो परिवार के जो दूसरे परिवार के जो लोग हैं जो अचिन त्यागी पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री शीटर अपराधी है और वो बेवजह उनको तंग कर रहा है और उसने ये पूरी साजिश जो है वो रची और खुद के ऊपर ही जो फायरिंग कराई है। पुलिस अब घटना के हर एंगल से जांच कर रही है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद जो भी निकलकर सामने आएगा उसमें ही आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो देखा जाए तो कल जो अचिन त्यागी जो हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है देवबंद का, उसकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है, लेकिन जिस पक्ष के ऊपर अचिन त्यागी ने आरोप लगाए थे वो पक्ष भी अब सामने आ गया है और उन्होंने अचिन त्यागी को ही घेर लिया है और उल्टा अचिन त्यागी के ऊपर पुराने मुकदमे के वापस लेने के दबाव का आरोप लगाया है। और अचिन त्यागी से पुलिस की शिकायत जो है उनकी तरफ से की गई है। उनका पहला ये भी कहना है कि पूर्व में भी एक एप्लीकेशन पुलिस अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन उसमें सुनवाई जो है वो अभी तक नहीं हुई। तो जो दूसरा पक्ष है वो अब उम्मीद लगाए बैठा है कि पुलिस इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई करे। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।